370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार के मंत्री और तमाम विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक ये बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अब आज़ादी मिल गई है और जम्मू कश्मीर नए सिरे से आगे की तरफ बढ़ेगा, विकास होगा, तरक्की होगी, इन्वेस्टमेंट आएगा और कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा। कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और नए सिरे से लोगों में भारतीय सेना को लेकर एक जज्बा जागेगा, भारतीयता वहां पर बढ़ चढ़कर बोली जाएगी। दुनिया भर में जाकर प्रधानमंत्री इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि इस देश के भीतर जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास शामिल है, उसमें कश्मीर भी शामिल है। एक वक्त था जब कश्मीर और कश्मीरियत को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर के भीतर कहा था कि कश्मीरियत भी यहां पर रहेगी और कश्मीर के लोग भी भारत के रहेंगे। और ऐसे में भारत के साथ जिस तरह के संबंध पड़ोसी देशों के हैं, उसको लेकर कश्मीर हमेशा से ही एक चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। अब जबकि 370 भी नहीं है और दुनिया भर में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितना खुश मुसलमान नहीं है, उससे सबसे ज्यादा खुश भारत के भीतर है। और इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि भारत के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने सबसे ज्यादा अधिकार दिए हुए हैं तमाम अल्पसंख्यकों को कि वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका पालन कर सकें। लेकिन हो क्या रहा है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ घटित हो रहा है। आप उत्तराखंड और हिमाचल में मुसलमानों के घरों के ऊपर हमलों को देख रहे हैं। उस बात को एक तरफ रख दें, इस बात को भी एक तरफ रख दिया जाएगा कि हिमाचल में भी अब मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप घरों को छोड़ दें, इसे भी एक तरफ रख दीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले शख्स ने अपने कोचिंग में नमाज पढ़ ली तो उस पर केस दर्ज हो गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। इस बात को भी एक तरफ रख दीजिए। जम्मू कश्मीर जैसा राज्य, वहां पर मस्जिद के भीतर जाकर सेना के जवानों ने जय श्री राम के नारे लगवाए, कथित तौर पर यह घटना सामने आई है, जांच की बात हो रही है। लेकिन यह घटना क्या बताती है? क्या दुनिया भर में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो गलत है, या फिर इस तरह की घटनाएं उनके उस वक्तव्यों को गलत साबित कर रही हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में जदूरा गांव के निवासियों ने आरोप लगाया है कि सेना के जवान एक स्थानीय मस्जिद में गए। यह घटना शनिवार 24 जून की सुबह यानी फजर की नमाज के दौरान की है, जब जय श्री राम के नारे लगाने के लिए लोगों को मजबूर किया गया। कश्मीर के पुलवामा में एक मस्जिद में सेना के जवानों के जरिए जय श्री राम के नारे लगवाने की खबर अब चर्चा में। द टेलीग्राफ अखबार लिखता है कि पुलवामा की मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगवाने के आरोपों से अब सेना घिर गई है। इसी मामले में अखबार ने खुद को घटना का चश्मदीद बताने वाले सिविल सोसाइटी के ग्रुप के चेयरमैन से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को गांव वालों से माफी मांगी है और ये जानकारी दी है कि इस घटना में कथित तौर पर शामिल मेजर को हटा दिया गया है। ये माफी ऐसे वक्त में आई है जब कश्मीर के दौरे पर खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं और वरिष्ठ नेता वहां पर जाकर ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी सत्ता में कश्मीर में आने वाली है। ऐसे में जो सीनियर लीडर हैं कश्मीर के, वो भी इस पूरी घटना की आलोचना कर रहे हैं और इसमें जो शामिल सेना के जवान हैं उनकी जांच की बात कही जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि एक्शन लिया गया है, पर सेना की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब जांच हो जाएगी तब बयान को साझा किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उनके इस दौरे के दौरान ही अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इसे उकसावे की कार्रवाई माना जाए या फिर यह माना जाए कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री का होना भी इस तरह की घटना करने वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे थे और इस दौरान जय श्री राम के नारे मस्जिद के भीतर जाकर लगवाने की कोशिश दरअसल दुनिया को क्या संदेश दे रही है? पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने यह मुद्दा उठाया और कहा
कि 50 आरआर के जवानों के पुलवामा की एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। ऐसा तब हुआ है जब अमित शाह यहां पर हैं और यात्रा से पहले ऐसा करना उकसावे की कार्रवाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने भी इस घटना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुलवामा की मस्जिद में हुई कथित घटना की कड़ी निंदा करता हूं। हमें फौरन इस मामले में जांच करनी चाहिए, तह तक जाना होगा। ऐसी चीजें ना हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है और ना ही कानून इसकी इजाजत देता है। सरकार से इस घटना की जांच की अपील की है उन्होंने और कहा है कि इसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की आलोचना की है और कहा है कि जबरन मस्जिद में घुसकर लोगों को परेशान करना और इस तरह के नारे लगवाना, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इसे किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह से मैं उम्मीद करता हूं कि वो रक्षा मंत्री के तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। ऐसे में तीन पूर्व मुख्यमंत्री एक घटना को लेकर निंदा करते हैं, ट्वीट करते हैं और उसके बाद भी न रक्षा मंत्री का बयान है और जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं उस दौरान यह घटना होती है, उसके बावजूद भी गृह मंत्री का कोई बयान नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाकर, अमेरिका में जाकर ये बता रहे हैं कि भारत के भीतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। क्या यही हालात भारत के जमीनी स्तर पर बता रहे हैं कि जो नारे प्रधानमंत्री अमेरिका को सुनाकर आए हैं वो दरअसल भारत की धरती पर उसको लेकर कोई भी संजीदगी नहीं है? इस तरह की घटनाओं से क्या भारत की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? इन तमाम चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर जैसे एक संवेदनशील राज्य में इस तरह की घटना करने पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना होगा।